स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ा हमने। देन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वन टॉपिक व्हिच इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, देयर आर three main layers of the earth. First one is crust, mantle and third one is core. So आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ the three layers of earth, that is first one is crust, second one is mantle and third one is core. So let us start detailed study of the topic structure of the earth. Structure of the earth. The earth consists of three concentric layers: the crust, the mantle and the core. तो स्टूडेंट्स, अर्थ के तीन कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। पहली होती है क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल और तीसरी होती है कोर। तो हम स्टार्ट करेंगे तीनों का डिटेल स्टडी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट क्रस्ट। The crust is the uppermost solid layer of the earth. It is very thin and varies in its thickness from about 5 km to 50 km. क्रस्ट जो होती है वो अर्थ की अपर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है, या एक बहुत थिन लेयर होती है, और इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में हो सकती है। द क्रस्ट हैज़ टू पार्ट्स, the upper crust or the continental crust, which forms the top layer of the continents or the landforms. The second part is lower crust or the oceanic crust, which forms the floors of the oceans. क्रस्ट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अपर क्रस्ट, जो कि सॉइल का या अर्थ का टॉप लेयर बनाता है, और दूसरा होता है लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट का दूसरा नाम ओशियनिक क्रस्ट होता है, जो कि ओशियंस का फ्लोर बनाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि क्रस्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो क्रस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, पहला कहलाता है अपर क्रस्ट और दूसरा कहलाता है लोअर क्रस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं हम इसका। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशियनिक क्रस्ट. The continental crust is 30 to 50 km thick and its average density is about 3.0 gram. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों के बारे में दिया हुआ है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या जो अपर क्रस्ट है वो लोअर क्रस्ट या ओशियनिक क्रस्ट से ज़्यादा थिक होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस लगभग 30 से 35 किलोमीटर्स होती है, और उसकी एवरेज डेंसिटी गिवन है वो होती है लगभग 3.0 ग्राम। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड सो इट इज़ कॉल्ड SiAl। तो स्टूडेंट्स, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है ये। सिलिका का शॉर्ट Si होता है और एल्यूमिनियम का शॉर्ट Al होता है, यानी कि इनके जो केमिकल नेम होते हैं या केमिस्ट्री में जिनका नेम होते हैं वो Si एंड Al होता है। तो इसीलिए जो मेन पार्ट मेनली कहलाता है ये वो कहलाता है SiAl। ऑन द अदर हैंड, द ओशियनिक क्रस्ट इज़ थिनर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड इज़ 5 to 10 किलोमीटर इन थिकनेस। जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो थिनर होता है, पतला होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, और ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। It is mainly made up of silica and magnesium, so it is called SiMa। जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है, और इसको SiMa कहते हैं। मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, Si सिलिका और Ma मतलब मैग्नीशियम। The outer crust is in the form of soil and our plants grow in this layer. It also provides us with minerals. जो आउटर क्रस्ट होता है वो सॉइल बनाता है, और हमारे जो पौधे उगते हैं वो आउटर क्रस्ट में ही उगते हैं, और हमको आउटर क्रस्ट से ही मिनरल्स मिलते हैं।
सेकेंड पढ़ते हैं हम, पार्ट आता है अबाउट इस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज mantle. The middle layer of the earth is called mantle. It lies just below the crust. This layer is thick and extends up to 2900 km deep inside the earth. The mantle lies between the crust and the core. तो स्टूडेंट्स mantle के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो मिडिल लेयर होती है अर्थ की वो mantle कहलाती है। ये क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होती है और इसकी थिकनेस जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर अर्थ के अंदर होती है। मैंटल जो होता है वो क्रस्ट और कोर के बीच में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड बिलो द कॉन्टिनेंट्स एंड अंडर द ओशियंस। इट इज़ बेसिकली इज़ कंपोज्ड ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है यानी कि मैंटल जो होता है वो कॉन्टिनेंट और ओशियंस के नीचे पाया जाता है और इसमें ज़्यादातर आयरन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मास इज इन मैंटल। अर्थ का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो मैंटल में ही होता है। इन दिस लेयर द मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा आर प्रेजेंट ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर। मैंटल में ही मैग्मा नाम के जो मोल्टन रॉक्स होते हैं वो पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कहलाता है कोर। कोर की स्टडी करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द आउटर कोर एंड द इनर कोर। The outer core is in the molten form and the inner core is in solid form because it is under tremendous pressure. तो स्टूडेंट्स कोर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो अर्थ का इनर मोस्ट हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है, मतलब सबसे जो अंदर का हिस्सा होता है वो कोर कहलाता है। कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला होता है आउटर कोर, दूसरा होता है इनर कोर। आउटर कोर जो होता है वो मोल्टन होता है यानी पिघला हुआ होता है, वेयरएज जो इनर कोर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहता है। बिकॉज द कोर स्टार्ट्स फ्रॉम 2900 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस। कोर जो है वो ऊपर की टॉप लेयर से 2900 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, यानी वहाँ से वो स्टार्ट होता है। The temperature of the core ranges from 2200 degree Celsius to about 5000 degree Celsius. टेम्परेचर भी जो कोर का होता है वो अलग अलग होता है। 2200 डिग्री से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ कोर वेरीज फ्रॉम 5 ग्राम टू 13 ग्राम। द कोर इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन, सो इट इज़ कॉल्ड NiFe। जो कोर की डेंसिटी होती है वो भी अलग अलग होती है, 5 ग्राम से लेकर 13 ग्राम तक हो सकती है। और कोर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है निकल जिसको कि Ni कहते हैं और दूसरा होता है आयरन जिसका कि केमिकल नाम फेरस है, तो उसको Fe से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसको कोर को NiFe भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के स्ट्रक्चर में वी कम टू नो अबाउट क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो नज़र आ रहा है, वो पिक्चर लेयर ऑफ द अर्थ शो करता है। आप देख रहे हैं सबसे टॉप लेयर क्रस्ट कहलाती है, उसके नीचे क्रस्ट के बिल्कुल नीचे जहाँ पर क्रस्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मैंटल स्टार्ट हो जाता है और उसी के नीचे कोर है। तो कोर आपको दो कलर्स के दिख रहे हैं, पहला है ऑरेंज कलर का आउटर कोर जो कि मोल्टन फॉर्म में रहता है और दूसरा येलोइश कलर का इनर कोर है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स।